Hello everyone, this is Meenakshi and today I will talk about how to handle stress during exams. तो एग्ज़ाम्स के टाइम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें and this video is especially on the demand of Priyanka Thakur and I hope you will find it useful. तो स्ट्रेस हमें होता क्यों है? स्ट्रेस हमें तब होता है जब ऐसी सिचुएशन हो जाए जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो। मीन्स बहुत सारा वर्कलोड है लेकिन हम उसको टाइमली मैनेज नहीं कर पाए हैं एंड ऑल ऑफ सडन हमारे पास वो इतना ज़्यादा वर्कलोड हो चुका है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दैट पर्टिकुलर थिंग लीड्स टू स्ट्रेस। तो एग्ज़ाम में भी यही होता है। एग्ज़ाम्स के बीच में या तो एक छुट्टी होगी, वन हॉलीडे या इधर 2 हॉलीडेज़, और वो सब्जेक्ट वाइज होता है। कई बार इजी सब्जेक्ट में ज़्यादा हॉलीडेज़ आ जाती हैं और जो डिफ़िकल्ट है उनमें कम आती हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, जब हमारी स्टडी स्टार्ट होती है सेमेस्टर सिस्टम में, वी हैव 6 मंथ्स एंड इन एनुअल सिस्टम वी हैव अ फुल ईयर। तो हमें स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से बनानी पड़ती है कि अगर कोई सब्जेक्ट वो टफ़ है तो हमें उसको इनिशियली टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और अगर कोई सब्जेक्ट ईजी है तो हम उसको थोड़ा कम टाइम देके मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, नोट्स मेकिंग। ये हैबिट बहुत कम स्टूडेंट्स में होती है। सब क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम एक बुक या किसी दूसरे के नोट्स जो हैं वो उनको रीड करते हैं या रटते हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए अप्रोप्रिएट हो जाता है। लेकिन आप रट्टा जब देते हैं तो उस चीज़ को समझ नहीं पाते और एक शॉर्ट टाइम जो मेमोरी है उसमें वो स्टोर रहता है। आफ्टर एग्ज़ाम उसको आप बिल्कुल भूल जाते हैं और समटाइम्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो प्रॉपर नोट्स मेकिंग एक अच्छी हैबिट होती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप स्टेप बाय स्टेप बना के रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे छोटा बड़ा, शॉर्ट या लॉन्ग, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो क्योंकि आपके पास उसका एक रिटन मटीरियल होगा। और अनदर थिंग इज़ दैट जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा स्टोर रहता है और हमारी जो राइटिंग स्पीड है वो भी बढ़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट मैंने ये देखी है कि जब भी वो एग्ज़ाम देके आते हैं उनकी फिंगर में पेन होती है या आर्म में पेन होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं है और आपकी जो फिंगर्स की मसल्स हैं, आर्म्स की मसल्स हैं, उस तरह से डेवलप नहीं होती है, जिस वजह से ये दिक्कत हो जाती है। स्ट्रेस तब ज़्यादा होता है जब हमारे पास एक हॉलीडे है या उससे कम हॉलीडे है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए थ्रू आउट द ईयर हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है। जो भी टफ सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, जो इजी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम दिया जाए। सब्जेक्ट्स हमेशा इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं। कोई सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जिस सब्जेक्ट में हमें दिक्कत आ रही है हमें उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना होता है और जो अपना अंदर जो फियर है उसको ख़त्म करना होता है। एक अनदर थिंग जो मैं आजकल के स्टूडेंट्स में देखती हूँ वो है फिज़िकल हेल्थ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी ज़्यादा वीक होती है कि जब एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और एकदम से बीमार पड़ जाते हैं और स्ट्रेस के वजह से जो खान पान है उसको छोड़ देते हैं, जिस वजह से वीकनेस आती है और आप अपने एग्ज़ाम्स के दौरान स्ट्रेस लेके बीमार पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसलिए स्ट्रेस जो है फिज़िकल फिटनेस से भी रिलेटेड है। तो फिज़िकल फिटनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अपनी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। अनदर थिंग, अ स्ट्रेटजी। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी हमारे माइंड में अप्रॉक्सीमेट 3 महीने से पहले होनी चाहिए कि 3 महीने बाद मुझे वो एग्ज़ाम देना है तो मुझे किस तरह के टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। चलो एनी हाउ, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो टाइम डिवोट नहीं कर पाया और एट द एंड जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें उसको बहुत सारा स्ट्रेस है, तो उस टाइम क्या है कि पहले तो एक रीडिंग आपको देनी ही पड़ेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। उसके बाद रिवीजन इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज जो जितनी भी चीज़ें आप रीड करोगे वो आप वहाँ पे भूल जाओगे। और लिख के जो है याद करना बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है। इससे हमारी स्पेलिंग्स भी चेक हो जाती है और स्पेलिंग्स मिस्टेक हम कम करते हैं। सेंटेंस मेकिंग की हैबिट भी हमारी
इम्प्रूव होती है। और जब भी एग्ज़ाम हो तो अपना रूटीन बिल्कुल बुकिश ना रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें ताकि कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल हमारी बनी रहे। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, लाइट खाएं, जिससे आपका स्टमक भी स्ट्रेस ना करे और आपको और कोई दिक्कत ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने एग्ज़ाम टाइम जो है लाइफ में जो है इनकलकेट कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तभी जो है पढ़ाई का सोचें और 100% कंसंट्रेशन देने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, माइंड कहीं और है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो बुक को थोड़ी देर बंद करके अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, बाहर घूमिए और फिर फोकस करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से ड्रिल माइंड से जब भी पढ़ेंगे तो आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगा। बाकी वाटर इनटेक आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वाटर की इंटॉक्सिकेंट्स रिलीज़ हो जाए और बॉडी आपकी बिल्कुल लाइट रहे, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे, क्योंकि ब्रेन को वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आपको लगता है कि आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो यू कैन टेक कॉफ़ी, जो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है वो अलर्ट रखेगी। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं पूरी पूरी रात स्टडी करते हैं और सुबह एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, और तब हमारा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी को और आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है, नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होगा और जितना भी आपने पढ़ा होगा वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस जो है उसको आपको इनिशियली, जब आपका सेमेस्टर, आपका ईयर स्टार्ट होता है, तभी से ही एक स्ट्रेटजी बना के हैंडल करना चाहिए। जब भी आप टाइम डिवोट कर सकें नोट्स मेकिंग में, स्टडी में देना चाहिए। तो आज के टाइम में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि वो एकदम एक दूसरे से कॉपी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और उनका मोटिव सिर्फ पास होना है एंड ऑल। जो स्टडी है उसको इस तरह से करें कि आपके कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो कि आपको फ्यूचर में वो बेनिफिटेड हो। ये नहीं कि शॉर्ट टाइम के लिए आप उनको रट्टाफिकेशन कर लें, इस तरह से करें तो वो भी एक स्ट्रेस होता है। क्योंकि आप जब उस सब्जेक्ट को, उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक डिग्री होगी, नॉलेज के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो वो आगे जाके आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ा सकता है। तो एग्ज़ाम के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना फूड इनटेक, वाटर इनटेक, स्लीप, दैट इज़ मैंडेटरी। और जब भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उससे 25 या 20 दिन पहले आप एक बार सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लें, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें, उनको बार बार स्ट्रेस दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजी, कि कैसे आपको एग्ज़ाम जो है वो लिखना है, कैसे पेपर प्रेजेंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक पेन यूज़ करते हैं। हेडिंग्स के लिए आप अलग पेन यूज़ कीजिए, और जब भी क्वेश्चन आपने लिखना है तो एक स्ट्रेटजी माइंड में होनी चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन इस तरह से प्रेजेंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है कहीं से भी शुरू कर देते हैं उसका आंसर। अगर कोई एक टॉपिक है, अगर एक ह्यूमन बॉडी है, तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके पाँव से शुरू नहीं करेंगे ना, तो उसका जो ओवरऑल हेड से आप आर्म्स देन लोअर बॉडी तक जाएंगे। तो इसी तरह एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से एंड करना है। आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तभी जो है आपका स्ट्रेटजी भी इम्प्रूव होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा कि आपको पेपर पूरा माइंड में है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, लिखना है, किस तरह से अपना शेड्यूल मैनेज करना है। 45 मिनट से ज़्यादा जो है आप सीटिंग नहीं दे सकते, उसके बाद जो है माइंड वैसे भी भूल जाता है और थक जाता है। तो 45 मिनट पढ़ के आप 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसमें आप हल्की सी नैप ले सकते हो या थोड़ा वॉक कर सकते हो, लेकिन उस टाइम स्टडी के बारे में नहीं सोचना है। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें सोचनी है जो आपको खुशी देती हैं, और ये इमेजिन करना है कि मैं अपना पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँगा या करूँगी और मुझे उसमें 100% बेटर करना है। मेरी ये स्ट्रेटजी होगी और इस तरह से मैं उसको कवर अप करूँगी। तो आपका जो 15 मिनट का जो टाइम होगा उसमें आप अच्छी तरह से उसको स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाएंगे। वाटर इनटेक करें, उसमें जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है वो कंज्यूम करें, वॉक करें, किसी भी ऐसे पॉजिटिव इंसान से ज़रूर बात करें
जो आपको मोटिवेट कर सके उस टाइम। नेगेटिविटी से खुद को थोड़ा दूर रखें, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को कॉल करके पूछते हैं तूने कितना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ लिया, तो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हर इंसान जो है वो काम करता है। तो उस टाइम 100% फोकस आपका खुद पे होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शंस पे होना चाहिए, किसने क्या कर लिया, किसने कितना कर लिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर कोई टॉप भी नहीं करता, ठीक है। तो इसमें ये होना चाहिए कि आपको जितना भी नॉलेज होना चाहिए, जो टॉपिक होना चाहिए वो डीप होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। और अगर कोई फैमिली स्ट्रेस है तो उसको हैंडल आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हर फैमिलीज़ की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस और कंडीशंस होती हैं। तो उस टाइम कूल एंड काम रह के उनकी हर बात को जो है माने और अपना स्टडी पे फोकस करें। अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों पे चिढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना स्ट्रेस जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। और लाइफ में हमेशा एक रूटीन रखें स्टडी का, रेगुलर, चाहे कोई बुक पढ़े, चाहे कोई नॉवल पढ़े, कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, आपका नॉलेज वो ऐड करेगा। और बुक सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, कभी धोखा नहीं देती, ठीक है। और कभी भी कंफ्यूजन ना रखें, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो टीचर से, जो भी आपका ड्यूरेशन है कोर्स की, उसी टाइम क्लियर कर ले। एग्ज़ाम के टाइम वो चीज़ें ना करें कि आप उस टाइम पूछ रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन टीचर से कैसे होना चाहिए, कितना सिलेबस है। और सिलेबस का जो पिक्चर है वो माइंड में स्टार्टिंग से ही रहनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड मोमेंट पे सिलेबस देखते हैं और बहुत सारे तो देखते भी नहीं हैं। तो ये आपका खुद का बहुत बड़ा लैकुना है और उस वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। और पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छे हेडिंग्स, अच्छे डायग्राम्स प्रेजेंट करें और कोशिश करें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करें, और पहले से ही माइंड में क्लियर हो कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है, और पढ़ती टाइम भी माइंड में वैसे ही रखें। और जब आप पूरा दिन थ्रू आउट स्टडी करेंगे तो शाम के टाइम एक वॉक लें और थोड़ा सा खुद को रिफ़्रेश करें, और उसके बाद मूवी वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आप जो है अपनी बुक्स छोड़ देंगे। और रिवीजन इज़ मैंडेटरी। और शाम को अगर आपका एक बार कवर अप हो चुका है सिलेबस, आप अच्छी नींद लीजिए, सुबह जल्दी उठ के एक बार रिवीजन ज़रूर दें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो भूल जाएंगे। तो नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो काम करेगी। तो इसलिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी मेंटेन करें, ताकि आपकी बॉडी इतनी साउंड हो कि वो स्ट्रेस को झेल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं कि उनकी बॉडी भी अलाउ नहीं करती और वो बीमार पड़ जाते हैं। एंड खुद पे ट्रस्ट रखें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, एंड आई हैव टू डू। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्पोर्ट्स में भी करते हैं, स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा करते हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट, और उन्होंने इसी उम्र में टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीख ली होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस तरह से स्ट्रेस के बारे में, चाहे लाइफ का स्ट्रेस है उसके बारे में बात करना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी जितनी भी क्वारीज़ हैं उन पे हम बात कर सकें। थैंक यू।